साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो एक एफबीआर का एक इमेज बना हुआ है लोगों के नज़दीक, आप क्या समझते हैं कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है? टैक्स कलेक्शन तो बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने की इस वक्त कितनी अहमियत है इस मौजूदा दौर में? देखिए, अगर हम पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको एफबीआर अकेले नहीं कर सकता। उसको एक कलेक्टिव जो है ना एक अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, जिसमें सारे इदारे हैं, नादरा है, दूसरे इदारे हैं जो रेलिवेंट है, वहाँ के जरिए डॉक्यूमेंटेशन होगी और फिर एफबीआर के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटीग्रेट होंगे और जिसमें प्रॉपर्टी का डेटा है, जिसमें ट्रैवल का डेटा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड का डेटा है, सारी चीज़ें अगर इंटीग्रेट होंगी जब जाके ये एक कॉम्प्रोहेंसिव एक ऐसी चीज़ बनेगी जिसके बेसिस पे पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम आगे बढ़ सकता है। अभी यहाँ जो बात हो रही है इस्लाहात की और एफबीआर की इमेज की बात हो रही है, देखिए एफबीआर का इमेज तो ये अपनी जगह है, लेकिन पॉलिसी जो है ना वो गवर्नमेंट की उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके अंदर उसको लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये गवर्नमेंट को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि कोई आदमी भी विलिंगली टैक्स नहीं देता, ये सिस्टम ड्रैग करते हैं। जितनी भी टैक्स डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ गवर्नमेंट की अपनी रेट होती है, जिस रेट को जो है वो एक बैलेंस करके वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों के पास चॉइस नहीं होती, वो टैक्स देते हैं। इसलिए कि जहाँ भी लोगों को चॉइस मिलती है, जहाँ भी लोगों को ज़रा सा लिवरेज मिलता है, लोग उसको जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी इवॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसमें एक डिलिब्रेशन, एक डिस्कशन होने के बाद और उसके बाद एजेंडा। जी ठीक है, अनवर साहब आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर नाज़रीन तक पहुंच सके। बड़ी इंपॉर्टेंट बात अनवर साहब कर रहे हैं कि ये ज़ाहिर एक ऐसा मरबूत निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि लोग टैक्स पेयर्स बन सकें। 2023 की जो एफबीआर की फहरिस्त है उसमें जो फ़ाल इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो तादाद है वो सिर्फ 36,65,000 है। अब ये 24-25 करोड़ के करीब इस वक्त पाकिस्तान की आबादी पहुँच चुकी है और उसमें इनकम टैक्स लोग सिर्फ 36,65,000 की तादाद में दे रहे हैं। उसमें फिर सिर्फ सेल्स टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ 2,07,194 हैं। तो अनवर साहब ये जो इनकम टैक्स लोग पे कर रहे हैं 36 लाख से कुछ ज़ायद इसकी तादाद है, तो ये परसेंटेज वाइज अगर हम निकालें तो शायद ये 2% भी नहीं बनता है टोटल आबादी का। देखिए यही जो नंबर्स है ना, ये हमें जब हम देखते हैं तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम कहाँ किस मुल्क में रह रहे हैं और किस मुल्क के बासी हम, इसलिए कि ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल पर चला गया। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एडहॉकिज्म और कोई आदमी भी इस बात पे बात करने को तैयार नहीं है, वो चाहे वो चैम्बर हो, चाहे वो ट्रेड बॉडीज़ हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो एफबीआर हो, कि आपने टैक्स बेस कैसे बढ़ाना है। आप टैक्स बेस बढ़ाना ही अल्टीमेट आपको आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आपने अगर ताजिर दोस्त स्कीम देखी है तो वहाँ पे अभी आज मेरे पास है कि सिर्फ 50 लोगों ने रजिस्टर कराया है अभी तक। इसको कोई 20 दिन होने जा रहे हैं इसको आए हुए स्कीम को, 50 लोगों ने पूरे पाकिस्तान से रजिस्टर कराया है। तो इसका मतलब ये है कि विलिंगली कोई नहीं आने को तैयार, विलिंग नहीं आएगा कोई भी पाकिस्तान में, बिकॉज 75 साल में आपने उनको वो उस एडिक्शन का आदी बना दिया है जिस एडिक्शन से निकलने के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है, तो अनवर साहब इसका मतलब लोगों की चॉइस पे छोड़ दिया। अगर चॉइस पे आपने छोड़ दिया तो खुद तो कोई आके उस ऐप में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगा, आप भी सही बात कर रहे हैं। तो फिर इसका कोई तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा, कोई लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इसका। टेक्नोलॉजी 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 स्टार्ट फ्रॉम नादरा एंड टू एफबीआर, एंड टू एंड आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। पहले एफबीआर को खुद डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। जब मैं एफबीआर डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो एफबीआर को अपने विदिन देमसेल्फ, विदिन देयर प्रैक्टिसेस आपको डिजिटलाइजेशन करनी पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, आपके पास अनवर काशिम मुमताज का जो डेटा नादरा के पास अवेलेबल हो उसमें अनवर काशिम मुमताज की डायग्नोस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।